हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू टैग मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 8 पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक और न्यू चैप्टर जिसका नाम है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू टैग मैथमेटिक्स से लेक्चर नंबर 8 पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आज हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 और 25 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार बात करते हैं इसकी वेटेज की कि प्रीवियस 2 ईयर में क्या वेटेज रहा था आपके पास चैप्टर से। तो जो आपके चैप्टर से जो मार्क्स आपको देखने को मिल रहे थे, आप 4 to 5 मार्क्स आप एस्टिमेट कर सकते हो कि 4 to 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं। और ये चैप्टर टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर आपके पास है। अगर आपको फॉर्मूले अगर आपको याद होगी तो आप काफ़ी इजीली क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो और अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर में अपने आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को और इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ के अलावा और भी काफ़ी सारा कंटेंट आपको क्लास 10th के लिए मिलने वाला है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक बार आप यहाँ पर फॉर्मूलाज देख सकते हो और इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इनको कहीं पर लिख लो। ये टोटली फॉर्मूले आपके यूज होने वाले चैप्टर पे। अगर आपको ये फॉर्मूलेज अगर लर्न है आपको तो आप इजीली क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो और मे भी आपने फॉर्मूलेज पहले से पढ़े होंगे, तो आप इनको एक बार यहाँ पर देख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। If the length of an arc of a circle subtending an angle 60 degree at its center is 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको सर्कल की बहुत नीड पड़ने वाली है हर क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दी लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अब देखो, अगर आपको मेंशन ना हो लेंथ ऑफ आर्क है तो हम बाय डिफॉल्ट हम माइनर आर्क यहाँ पर लेते हैं। अगर मेंशन ना हो बाय डिफॉल्ट माइनर आर्क यहाँ पर लेते हैं। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, कहाँ पर है, सेंटर पर। सेंटर पे आपका जो एंगल बन रहा है, जो उसको फिलहाल ऐसे ही मान लेते हैं रफली ऐसे करके। यहाँ पर आपका एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री आपके पास। और लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखी है और ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ये आपकी होती है, कितनी गिवन है आपके पास, 22 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की रेडियस आपके पास क्या होगी। तो पीछे आपने फॉर्मूला देखा होगा लेंथ ऑफ आर्क का। तो हम बात करेंगे माइनर आर्क की, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, फॉर्मूला आपका होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इसकी वैल्यू 22 है। और थीटा कितना आपके पास है, थीटा आपके पास है 60। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट होगी। ये करता है कितनी बार, 6 बार करता है और ये करता है आपका 3 बार। तो आपका आर कितना आता है, आर आने वाला है 22। ठीक है, अपॉन में आपका पाई आपका आने वाला है, पाई इट मीन 22, ऊपर आपका चला गया 7 और ये भी आपका चला गया मल्टीप्लाई में वहां पर। तो कितना आपका आ रहा है, कैंसिल आउट आपका हो गया, आपका आ गया 21 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो आप आगे बढ़ सकते हो अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको लेंथ ऑफ आर्क दी है। अब यहाँ भी मेंशन तो नहीं है कौन सी आर्क है, माइनर है मेजर है, तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको माइनर आर्क ही आप लोगे यहाँ पर। ठीक है, अगर कुछ मेंशन ना हो आप हर बार माइनर लोगे, सेगमेंट एरिया की बात कर लो या फिर आप यहाँ पर आर की बात कर दो, दोनों केस में आप माइनर ही लोगे अगर मेंशन ना हो। दी एंगल सबटेंड, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। तो अपोजिट हाँ कह सकते हैं, अपोजिट टाइप। यहाँ पर आपको थीटा पता था, वहां पर आपको थीटा फाइंड करना है, तो आप थीटा को फाइंड कर सकते हो वहां पर सेम फॉर्मूले से।
तो ये क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करोगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius of radius 36 centimeter is 54 pi centimeter square, then the length of the corresponding arc। अब देखो यहां पर बोल रहा है ना कि एरिया ऑफ अ सेक्टर, अब यहां भी मेंशन नहीं है तो माइनर लेने वाले हैं। ये बोल रहा है कि आपको रेडियस गिवन है, पहले से आपको रेडियस गिवन है, ठीक है। रेडियस कितनी है, रेडियस 36 सेंटीमीटर, और एरिया मेंशन तो नहीं है, तो ये आपको क्या है, ये माइनर ही होने वाला है, ठीक है। माइनर सेक्टर मेंशन नहीं तो माइनर लेने वाले हैं। कितना गिवन आपके पास, 36, नॉट 36, इट 54, ठीक है। 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है नंदी, लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। आपको आर्क की लेंथ निकालनी है। तो पहले हम पता करते हैं कि देखो, अगर आपको आर्क की लेंथ निकालनी है, आपको किन किन चीज़ों की नीड आपको होती है। एक आपको नीड होती है थीटा की, अगर आप फॉर्मूला होगे थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, तो बस ये आपको होती नीड होती है। तो पहले आप क्या करोगे, रेडियस तो पता है आपको, आप थीटा पता करोगे कि थीटा कितना होता है। तो पहले देखते हैं, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सेक्टर है, तो माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका होता है। इसकी वैल्यू पहले से आपको मेंशन है, कितनी मेंशन है, 54 पाई, ये मेंशन है। और आपको फाइंड क्या करना है, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप क्या करो, एक तो लॉन्ग स्टेप आपका क्या हो, यहाँ से पहले थीटा निकालो, फिर इसको यहाँ पुट करो। ये बात तो एक ही होती है, कुछ डिफरेंस होगा नहीं, आप कर सकते हो वैसे ट्राई। वरना सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इसको ना, इस पार्ट को, इस पार्ट को कुछ ऐसा बना दो, इस पार्ट को कुछ ऐसा बना दो। क्या करो पहले, देखो लेफ्ट और राइट में, आप यहाँ लेफ्ट और राइट में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आर है, हमें केवल एक ही आर चाहिए, तो ये चाहिए ना, हम यहाँ एक आर चाहिए, तो एक आर को डिवाइड भेज दो, हमारे पास क्या होगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इक्वल्स टू 54 2 पाई। अब हमने डिवाइड में आर भेज दिया, और आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है, आर हमारे पास है 36, तो ये कटेगा आपके पास, कटने वाला है इससे कितनी बार, 18 बार, और ये कितनी बार कटता है आपके पास, थ्री टाइम कटता है आपके पास। तो हम कह सकते हैं क्या, थीटा अपॉन 360, ठीक है, 2 पाई आर, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई है, वैल्यू आ रही है 3 पाई। तो कुछ आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, 3 पाई आपका आंसर ये होगा। कोई इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं आपका लगने वाला, अगर आप एग्जाम में करोगे बहुत इजीली आपका होने वाला है। ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है प्रॉपर, ठीक है। एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप 50 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इतना कोई टाइम नहीं लगने वाला। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। यहाँ पर पहले डायग्राम बनाते हैं जरा, ठीक है। एक पहले सर्कल बनाते हैं, हमारे पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस मान लेंगे आर, और इसी के जितना आपके पास एक डिस्क है जिसका रेडियस भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर डिस्क में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बीच से होल है, तो ये फिलहाल डिस्क को बिल्कुल फ्लैट मान रहे हैं, इसमें कोई होल नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। तो हमारे पास मान लो ये डिस्क है, ठीक है, सेमी सर्कल जैसा मान लो, ठीक है, डिस्क हमारे पास ये रही, ठीक। अब दोनों की रेडियस आर है, तो ये पूरा कितना हमारे पास होगा, 2r होगा। इस पार्ट का एरिया जो आपका सर्कल है, इसका एरिया कितना आपके पास है, पाई आर स्क्वायर। और जो डिस्क हमारे पास बन रही है, इसका पेरीमीटर, नॉट सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर, ठीक है। इट मीन्स पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, ठीक है, पेरीमीटर बोला है यहाँ पर ना, पेरीमीटर बोल रहा
ये बाउंड्री कितनी हमारे पास होगी, ये हमारे पास होगी पाई आर। जब पूरा आपका होता है 2 पाई आर, तो ये कितना पास होगा, ये पास होगा पाई आर, और साथ में आपके पास ये। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, और निकालना क्या है, हमें निकालना है रेडियस। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2 आर। अब इस साइड से हम आर कॉमन ले लेंगे, तो पाई प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो हम कुछ ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, स्क्वायर से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब बच गया हमारे पास पाई आर इक्वल्स टू पाई प्लस 2। हमें आर निकालना है, तो आर होगा हमारे पास पाई प्लस 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो पहले में क्या बोल रहा है, इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर आपके पास एक जो आर्क है, अगर वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, डेफिनेटली माइनर आर्क आपके पास है, क्योंकि मेजर आर्क हमेशा बड़ा वाला एंगल बनाती है, 360 बनता है टोटल उसमें से, ठीक है, जो से 90। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, माइनर वाला है, इसे मेंशन तो नहीं बट माइनर ही आपके पास है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ, the ratio of its length to the circumference of a circle is। देखो, अगर आपके पास 90 डिग्री का एंगल कोई आर्क बना रही है, तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड करना है, उसका आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। आर्क लेंथ ये आपका होगा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। यहां पर हम पुट करेंगे 90। ठीक, इसको आप काट सकते हो 4 टाइम्स, ये करता है 2 टाइम्स, तो आपका आ गया पाई आर अपॉन 2। ये आपका आ गया कि क्या चीज आपके पास आई है, आर की लेंथ आई है। और सेकंड चीज क्या निकालेंगे यहाँ पर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब उसी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना आपका होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो आपका होने वाला है 2 पाई आर। दोनों का रेशियो करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको रखोगे ऊपर, डिवाइड में आपका आने वाला है 2 पाई आर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका होगा पाई आर अपॉन 4 पाई आर। इट मीन्स 1/4। आपका आंसर होगा 1/4। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो कुछ आपको इस तरीके से इसको ट्राई करना है। तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, कि आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। तो आगे बढ़ते हैं अपने एक और। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं खत्म। काफी कम क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिले थे। तो अब हम करते हैं अजर्शन रीजन, जो केवल एक लौता क्वेश्चन आपके पास आया है। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कुछ में यूज हो नहीं रहा है। ठीक है, सिंपल बेसिक फॉर्मूले यूज आपके हो रहे हैं। यहाँ पहले आपको एक स्टेटमेंट दी है कि सरकमफ्रेंस अगर 176 है, तो क्या रेडियस आपकी ये होगी। तो पहले निकालो, पहले क्या करोगे, रेडियस निकालोगे। अगर रेडियस सही आ रही है तो अजर्शन आपका ट्रू होगा, वरना अजर्शन फॉल्स आपका होगा। फिर बाद में इसको चेक करोगे, क्या आपने इसी फॉर्मूले का यूज किया है, क्या यही आपका फॉर्मूला होता है। डेफिनेटिव फॉर्मूला वो यही होता है, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है फॉर्मूला। तो देखो, रीजन तो करेक्ट है, साफ दिख रहा है आपको। तो क्या इस फॉर्मूला रीजन करेक्ट है आपका। ठीक है, ये आर आपके पास करेक्ट है स्टेटमेंट, और ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आप चेक करोगे ये वैल्यू सेम, ये आंसर सही आ रहा है 28, उसको आपको चेक करना है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस। और आपके अजर्शन रीजन के सिंगल क्वेश्चन आपको पास आया था। अब इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आ चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दे रखा है बना के, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इज दैट ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, एंगल आपको 90 दे रखा है, और ये आपको मेंशन है ए ओ इक्वल्स टू ओ बी 42। फाइंड दी
पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। ठीक है, तो पहले क्या गिवन है, पहले वो देखते हैं। हमें एक तो रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी हमारे पास गिवन है, 42 सेंटीमीटर गिवन है। और आपको एंगल गिवन है, एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू वट, 90 डिग्री। ठीक है, और वो गिवन है नहीं। अब जो फाइंड करना है वो देखते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ दी टेबल टॉप। अब देखो, अगर यहां पर एंगल कितना आपके पास 90 है, तो यहां पर एंगल कितना आपके पास होगा, डेफिनेटली 360 माइनस 90 आपका होने वाला है, जो कि आपका होगा 270 डिग्री। ठीक है, तो इसको पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, एंगल ए ओ बी, लेकिन मैं यहां मेंशन कर देंगे कौन सा, मेजर वाला। ठीक है, मेजर, मेजर साइड एंगल लिख सकते हैं। कितना आपका होगा, ये आपका होगा 360 माइनस एंगल ए ओ बी, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या चीज, माइनर, जो कि आपका होगा 360 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना पेरीमीटर। देखो, पेरीमीटर का मतलब एक आपका ये, और साथ में आपको ये रेडियस भी ऐड करनी पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं इसकी, इस आर्क की बात करते हैं, मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क लेंथ। ठीक है, मेजर आर्क लेंथ, तो कितना आपका होगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। बिल्कुल, थीटा कितना आपके पास है, थीटा आपके पास है 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई। पाई मेंशन है, नहीं मेंशन है तो 22.7 कर देंगे। और रेडियस कितना हमारे पास था, रेडियस हमारे पास है 42। तो कट करते हैं, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जीरो से जीरो आपका हो रहा है कैंसिल आउट। 9 3 जा 9 4 जा, 2 2 जा 2 11 जा, और ये कट रहा है कितनी बार, ये कट रहा है 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम बाइक कट गया, कितना है 3 इंटू, कितना बचे प्लस 3 इंटू 11 इंटू 6। लेकिन अभी हमको ये भी ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो आपके पास पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप कितना आपका होने वाला है, यह आपका होगा 198 प्लस 2 इंटू आर। आर कितना आपके पास है, 2 इंटू 42, 198 प्लस 84 विच इज इक्वल टू वट, ठीक है 282 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। एक बार आप लोग भी अपना आंसर ठीक खुद से सॉल्व करना, फिर आंसर क्रॉस चेक करना कि आंसर सही है या फिर कहीं मिस्टेक हुई है, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन पर। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट आप ट्राई करना। इसका पहला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जितने आपके सर्कल बन रहे हैं आपके पास, सबकी रेडियस कितनी है, 7 है। यानी ये 7 आपके पास है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सब 7 आपके पास है। ठीक है, और ईच सर्कल टचेस द अदर टू एक्सटर्नली। ठीक है, बाहर टच कर रहे हैं दो, बिल्कुल सही। हमें एट द एंड इसमें कुछ लिखा है, ठीक है, अगर आपको वो समझ नहीं आता, यहाँ आपको
डायरेक्टली आपको एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर बोल रहा है जो आपके सर्कल है ना ये टच कर रहे हैं आपस में, और कहाँ पर बाहर कर रहे हैं टच। ठीक है, ई सर्कल टच इज द अदर टू एक्सटर्नली, मतलब बाहर टच कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको बाहर वाला पॉइंट बोल रहे हैं, ये पॉइंट बाहर है, बट उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। हमें सिंपली इसका एरिया निकालना है। तो पहले गिवन है वो देखते हैं, तो गिवन क्या है हमारे पास। ठीक है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अगर रेडियस 7 7 है तो हमें साफ साफ दिख रहा है हमारे पास जो ये बन रही है ना, शेप बन रही है, इसको नाम दे दे कुछ, इसको नाम दे देना। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम बनाना, इसको नाम दे देना A B C D। क्लियरली ABCD is a what square मेंशन है वैसे। वैसे मेंशन तो नहीं है बट स्क्वायर अपनी प्रॉपर्टी अभी क्या थी स्क्वायर की, अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है और जो एंगल बनते हैं 90 डिग्री बनते हैं। ये सफिशिएंट है किसी शेप को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये स्क्वायर बनता है आपका, दिख रहा है साहब साहब। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आपका होगा, हम उसको लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स 4 टाइम्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल। ऐसे आप लोग कर सकते हो। देखो 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है आपके पास। ठीक है, 90 बन रहा है। तो अगर आप इस पार्ट का एरिया फाइंड करोगे, ये एक्चुअल पर क्या है, सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो ऐसे कितने सर्कल है, 4 सर्कल है आपके पास है, 1 2 3 4, जिनका 1/4 पार्ट आ रहा है। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ आपके पास क्या होने वाला है, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया। जो आपके पास बच रहा है, क्या बच रहा है आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का एरिया कितना आपका होगा, साइड इंटू साइड। और यहाँ एक और चीज मेंशन कर देते हैं पहले, क्या चीज, साइड ऑफ स्क्वायर इज 7 + 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर कितना आपके पास है, 7 × 7। अब ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 7 से 7 कट गया आपके पास, यहाँ आपका आता है 196 माइनस, यहाँ कितना आपका आने वाला है, 154 आपका आ गया। ठीक, 42 सेंटीमीटर बिल्कुल। ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है इसका। तो इसका भी आप एक बार आंसर क्रॉस चेक करना। इसका फर्स्ट पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया है, एक पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, यहाँ पार्टीशन कर देते हैं पहले पेज को। ठीक है, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर, बिल्कुल आपको गिवन है, 3 सेक्टर गिवन आपके पास, बिल्कुल सही दे रखा है, और 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। ओके, मेकिंग एंगल, एंगल के बारे में बता दिया आपको, जो 3 एंगल बन रहे हैं एट द सेंटर आर शेडेड। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई तो आप खुद से कर लोगे, बट आप करना क्या यहाँ पर, थीटा है ना, ठीक है, एक को थीटा 1 नाम दे देना। हिंट देता हूँ पूरी, वैसे डायरेक्टली जैसे
कर सकते हैं कि इसका भी जोड़ दिया, इसका भी जोड़ दिया, इसका भी जोड़ दिया, वो ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, वो ऑप्शन आपके पास है। थीटा आपके पास हो गया 95, थीटा टू का मान लो कितना 35, थीटा थ्री मान लो कितना 50 डिग्री। ठीक, अब तुम कहेंगे थीटा इक्वल्स टू थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, 95 प्लस 35 प्लस 50, कितना आपका हो गया यहाँ पर 130 प्लस 50 180, 180 डिग्री। यानी इनडायरेक्टली आपको सेमी सर्कल का एरिया पूछ रहा है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो पाई आर स्क्वायर बाय टू, पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस 5 × 5, टू, तो इसको काट लो 11 टाइम, ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो, बट आप खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को प्रॉपरली लैंग्वेज में लिख के, कैसे आप जो जो आपको गिवन चीज़ें हैं उनको लिखोगे, लेट एंगल थीटा वन आपके पास ये है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी और मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल जिस मेथड से आप हो सकते हो। बट ये सिंपल मेथड हमने बता दिया आपको। तो आपको करना खुद है क्वेश्चन। तो आंसर में भी इसका आंसर ये आपका आ रहा हूँ, बट आप आंसर एक बार क्रॉस चेक जरूर करना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो पहला हमारे पास क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो ये बोल रहा है कि द पेरीमीटर, चलो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट इसका ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहे हो देखते हैं पहले। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका एक सेक्टर, यहाँ मेंशन नहीं है कौन सेक्टर है, माइनर में हमें पता नहीं, बट उसका एक सेक्टर है। ठीक है, वो सेक्टर कितना एंगल बना रहा है आपके पास, 15 डिग्री एंगल बना रहा है। देखो एक्चुअल में आपको मेजर और माइनर से कोई मतलब नहीं है। आप जिस सेक्टर की बात कर रहे हो ना, एक्चुअल आपको वो जो सेक्टर है ना, वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, आपको मेनली आपको उससे आपको मतलब है। सेक्टर कोई भी हो, माइनर और मेजर, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सेक्टर सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, हमें उससे केवल मतलब, हमें बाकी चीजों से किसी मतलब नहीं है, बाकी चीजों से। एरिया सेक्टर आपका माइनर और मेजर से फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना, अगर हम फॉर्मूले में यहाँ पर जाए, देखो जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, माइनर की बात कर रहे हैं, तो थीटा के यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है आपके पास। अगर बात कर रहे हैं मेजर की, तो एंगल कितना आपके पास है, 360 माइनस थीटा, यानी इस वाले एंगल से मतलब है। ठीक, अगर हम इस वाले सेक्टर की बात करें तो इसके एंगल से मतलब आपको है। सेम आपका यहाँ पर है, तो ऐसा आप लाइन खींच दो। तो अगर आप बात करेंगे माइनर की, तो हमें इस एंगल से मतलब है, इसको हम थीटा बोल देते हैं। और अगर हम बात करेंगे इसकी मेजर की, देखो यहाँ देखो, ठीक है, आपके पास ये वाला ये पार्ट, बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा वाला पार्ट। ठीक, यहाँ पर तो आपको इस वाले से मतलब है, माइनर से मतलब है यहाँ पर ना, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कई बार जब बात करेंगे सेगमेंट की। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन था, उसको देखते हैं। ठीक, हमें गिवन है पेरीमीटर, तो लिखते हैं पहले गिवन क्या हमें। गिवन हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर गिवन है इज 80 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना ये आर्क लेंथ नहीं है, ये गिवन है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर और रेडियस, अब देखो फॉर्मूला कैसे बने आपके पास। ठीक है, यहाँ एक और चीज लिख दो, लेट थीटा बी एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग आर्क यहाँ लिख देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इस माइनर की बात करें, तो जो माइनर आर्क है वो एंगल बना रही है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी आपके पास ये आर्क है, मेजर हो माइनर जो भी है, सॉरी ये पहले इसकी बात करते हैं, जो आपका सेक्टर है,
जो भी आपका सेक्टर है, माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर आपका हो गया, तो जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है ना, जो सेंटर में एंगल बना रही है, उसका नाम हमने थीटा रखा है यहाँ पर। यहाँ पर थीटा का मतलब माइनर मेजर नहीं है, यहाँ पर केवल उस सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्टर की जो आर्क है वो एंगल बना रही है उसकी बात करें, वो थीटा आपके पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा पेरीमीटर कैसे बनने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, पेरीमीटर पेरीमीटर कितना आपका होगा, पेरीमीटर जो एंगल है में उससे मतलब है, तो 360 2 पाई आर, साथ में प्लस आपका होगा 2 आर, क्योंकि अगर हम ऐसा बनाएंगे ना, मतलब मान लो आपका ये बन रहा है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये भी आ रहा है ना पेरीमीटर में, अगर आप इसकी बात करोगे तो पेरीमीटर में आपका ये भी आ रहा है, 2 आर भी जोड़ना इसमें जरूरी है। ठीक है, होप सो आप समझ गए होगे। ठीक, और पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है पेरीमीटर, गिवन है 80 अपॉन 360, यहाँ है 2 पाई आर, इसको एज इट इज आप रहने दो, 2 आर को उस तरफ भेज दो, रेडियस ही पुट करो, रेडियस कितनी आपके पास है, रेडियस है 15, यहाँ पर पुट मत करना, ठीक है, रेडियस यहाँ पर रहने दो, फिलहाल ऐसे रहने दो। ये आपका हो गया थीटा अपॉन 360, ये आपका हो गया 2 पाई आर। ठीक है, अब मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे एरिया निकालना है। अब मुझे पता है कि एरिया क्या आपको पता है, एरिया आपका होता है 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया होता है। तो मैं इसको ना कुछ ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, इसको कुछ ऐसा बना रहा हूँ डायरेक्टली, तो कि 30 को माइनस करोगे तो आपका हो गया 50। अब इस 2 को ना डिवाइड भेज दो, इस 2 को डिवाइड भेज दो, ठीक है, पाई आर। बट हमको यहाँ आर स्क्वायर चाहिए, तो क्या कर देंगे, यहाँ भी आर से मल्टीप्लाई, यहाँ भी आर से मल्टीप्लाई, स्क्वायर बन गया। अब आर की वैल्यू कितनी आपके पास है, आर आपका 15, आर कितना है आपका, आर आपका 15 है, 15 को पुट कर दो, ठीक, इसको अगले पेज में लिखते हैं। थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 15 इंटू 25। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 300, 300 प्लस 375 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, बस आंसर आपको यही चाहिए, क्योंकि 1520 से आपका 300 होगा और 1575, तो आपका आंसर, ये आपका आंसर आना चाहिए। अब ये जो बी पार्ट है इसको देखते हैं जरा। यहाँ बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि आंसर आंसर आपका आना चाहिए पाई की टर्म्स में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ट्रेपेजम मेंशन है, ठीक, आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो यहाँ मैं आपको हिंट बता दूं, ठीक है, क्या आपको इन चीजें यूज करनी है वो देखो। पहले हमें एक चीज तो पता है, हमारे पास जो शेप है ना, ये आपका ट्रेपेजम है, और आपका ट्रेपेजम आपका क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपके पास है। अब यहाँ पर अपोजिट एंगल आपके सेम नहीं होते हैं, अपोजिट एंगल आपके सेम नहीं होते हैं, आपके अपोजिट एंगल सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें पता है, हमें क्या चीज, कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ये मानते हो आप लोग, ये लाइन इसके पैरेलल होती है। अगर हमें इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, तो हम इसके चारों एक सर्कल अज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर्कल अज्यूम। हमें यहाँ के एंगल से मतलब है, यहाँ के एंगल से मतलब है। अब अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये 60 है, तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये बनने वाला है 120, ये बनेगा 120, ये दोनों का सम कितना आपका होगा, 180 आपका होगा। सेम तरीके से आपका यहाँ पर अगर ये 120 है, ठीक है, तो यहाँ कितना एंगल बनने वाला आपके पास, यहाँ बनने वाला 60 डिग्री। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ऐसा कुछ करके आप इसको एक्स मान लो, एक्स मान लो, फिर इन सबका सम 360 कर दो, वहां से आप निकाल दो, ठीक है, वैसा आपको नहीं करना है आपको, ठीक है। ये क्योंकि आपके पास शेप मेंशन है, ट्रेपिजम है, ये पैरेललोग्राम नहीं आपके पास, ये ट्रेपिजम शेप आपके पास होती है। ट्रेपिजम में अपोजिट एंगल आपके सेम नहीं होते हैं, बट जो आपके पैरेलल लाइन के जो एडिशन जो आपके एंगल बनते हैं ना,
साथ में आपके एंगल बन रहे हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, वो आपके 180 आपके होते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, लास्ट में एक लाइन मेंशन कर देना। क्या मेंशन करेंगे? ऐसे करके एरिया ऑफ द सेक्टर 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं जरा इसके बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। द लेंथ ऑफ एन आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक क्लॉक है। देखते हैं क्लॉक के लिए कोई डायग्राम है हमारे पास। सर्कल ही ले लेंगे डेफिनेटली, क्या ले सकते हैं, सर्कल ले लेते हैं। हमारे पास ये क्लॉक है बिल्कुल। ठीक है, अच्छी सी क्लॉक बन गई हमारे पास। इस पर मैं मान लो क्लॉक हमारे पास है ये। ठीक, क्लॉक की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ एन आर्क, सॉरी, द लेंथ ऑफ एन आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। तो किसकी बात कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। आर हैंड की बात कर रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी हमारे पास है? इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ आर हैंड इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर swept by the hour hand of the clock between 5 AM to 8 AM। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें एरिया। एरिया स्वेप्ट बाय आवर हैंड फ्रॉम 5 AM टू 8 AM। ठीक है, 8 AM। अब देखो यहाँ पर पहले आपको कुछ चीज पता आपको होनी चाहिए। ठीक है, देखो हमारे पास जो क्लॉक होती है ना, अगर हम क्लॉक की बात करें यहाँ पर, क्लॉक में ऐसे लाइन्स होती है। ठीक है, पर लाइन आपकी ऐसी लाइन होती है। तो आपको पता है टोटल कितनी आपको लाइन होती है? ऐसे जो ये आपके पास होते हैं ना डॉट्स जो होते हैं, उनको क्या बोले? लाइन बोल देते हैं। कितनी लाइन होती है आपकी? 60 होती है। कितनी आपकी होती है? 60 होती है लाइन आपके पास। और जब कोई भी आपकी जो हैंड होती है, ठीक, कोई भी हैंड अगर हम बात करें, अगर वो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक चलती है, टोटल 60 डॉट्स आपके पास होते हैं, उनको कवर कवर करती है। और सारे डॉट्स बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। हम फिलहाल मान लेते हैं जो हमारे पास एक छोटा डॉट होता है ना, इसके बीच कितना एंगल बन रहा है? एक्स मान लेते हैं, या फिर तुम एक्स ही मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं एंगल। जो आपका छोटा सा डॉट बन रहा है हमारे पास, ये एक्स डिग्री का होता है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 60 डॉट का जो एंगल है, ये कितना आपका होना चाहिए? 360 आपका होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आपकी आ गई? 360 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए आपके पास। जब भी कोई भी हैंड जब उस एक डॉट को कवर करती है, मतलब दो डॉट के बीच में डिस्टेंस कवर करती है, वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, 6 डिग्री का आपका एंगल बनाती है। ठीक है, तो इसको आप रफली साइड में लिख सकते हो। ठीक, हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर कोई भी आपके पास आर हैंड की बात करते हैं, 5 AM से देखो आर हैंड पता है ना कैसे होती है, आपको ध्यान रखना है। 5 AM कहाँ मान लेते हैं? ठीक है, 5 हमारा यहाँ पर होता है, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8। अगर कोई आर हैंड यहाँ से 5 बजे से लेकर 8 बजे तक गई है, तो उसने कितने डॉट कवर किए? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके होते हैं डॉट कितने? 5 होते हैं। तो ये 5 बार जो कवर करती है डिस्टेंस, यहाँ तक कितने आपके पास होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ भी आपका 5 होता है, तो टोटल 15
कितने कवर करी 15 कवर कर रही है आपके पास। तो एंगल स्वेप्ट बाय आर हैंड इन वट 3 आर है ना, कितने आर, ठीक है 3 आर, 1 आर 2 आर 3 आर, इन 3 आर इस कितना आपका होगा 6 × 15, 6 × 15, क्योंकि टोटल 15 डॉट कवर किए उसने, 15 डॉट कवर किए, और एक डॉट का कितना एंगल होता है 6 आपके पास होता है 6 डिग्री। तो कितना आपका बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 90 डिग्री आपके पास बन रहा है। और यहाँ पर हेयर रेडियस, इज व्हाट 10 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख दोगे क्या चीज, ठीक है, लेंथ ऑफ हैंड या फिर आर हैंड, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा हमारे पास है 90/360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22.7 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, आर स्क्वायर 10 × 10। आप यहां पर फॉर्मूला मेंशन कर देना। अब जो कट रहा है काटते हैं उसको, ये कटता है 4 बार, ये कटता है 2 बार, ये कटता है आपके पास 11 बार, ये कटता है 5 बार। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 550/7, डेफिनेटली सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आपका ये आंसर आपका आ गया। और आप फिर आगे आप एक लाइन मेंशन कर दोगे, ठीक, क्या चीज, दी एरिया swept by R and in 3R, 3R is 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर ही आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो आपके पास है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप ये आप खुद से ट्राई करोगे, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन तो है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बस यहाँ पर आपको मिनट हैंड है, तो आपको उस हैंड का पता करना है। तो यहाँ पर 5 मिनट की बात कर रहे हैं क्योंकि जो आपकी अगर हम बात करेंगे मिनट हैंड की, तो उसका आपके पास एक डॉट मतलब 1 मिनट होता है, 2 डॉट मतलब 2 मिनट आपके होते हैं। ठीक है, यहाँ कितना आपका होगा 5 मिनट का मतलब आपका कितना होगा 5 × 6 यानी 30 डिग्री की बात कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें एक और चीज पूछी थी आपसे कि आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी आपको निकालना है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर आप फाइंड कर सकते हो, तो उसको लिख देते हैं, एरिया ऑफ, ठीक है, मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर वो कितना आपका होगा, तो अगर यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है आपके पास, यहाँ 90 बन रहा था, तो वहां कितना एंगल बनेगा आपके पास, डेफिनेटली 270। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, चलो या फिर ऐसे ऐसे कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, सेक्टर। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। सर्कल का एरिया कितना आपका होगा पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ आपका होगा 550/7, यहाँ वैल्यू 22.7, रेडियस कितनी आपके पास है, आपकी 10 है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आपका आने वाला है 2200 -550/7। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप फिर माइनस करोगे,
तो कोई आंसर आपका आ चुका है। एक बार आप आंसर क्रॉस चेक जरूर करना आंसर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, एक बार आप आंसर क्रॉस चेक जरूर करना, वो मुझे दिखा नहीं था उस टाइम, ठीक है। ठीक है, इसको आपको ट्राई करना है, आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ना, कुछ स्किप ना हो जाए। तो ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होने हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं अपने केस स्टडी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप वहां पर देख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उनको फिर आने वाले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे हमें वहां पर मैसेज कर सकते हो, वहां भी हम आपसे डिस्कस कर देंगे क्वेश्चंस को। तो हम चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अपने अदर्शन केस स्टडी में आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुराग परचेज अ फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 70 सेंटीमीटर। ही डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट बाय टेकिंग द पॉइंट। कुछ इसको आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं किया, इसको डिस्क्राइब किया है बस। मेन चीज जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है 30, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। अब ये बोल क्या रहे हो, देखते निकालने क्या चीज फाइंड करनी है आपको। अब यहाँ कुछ चीज आपको दे रखी है, क्या चीज, ये फर्स्ट दे रखा है, ये थर्ड दे रखा है, ये सेकंड दे रखा है, ठीक है, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं पहले, व्हाट इज अ मेजर ऑफ पी ओ पी ओ ए। आपको इस पी ओ एंगल बताना है, ठीक है। ये आपका जो ए है, सॉरी जी, वो आपके पास है, ये कितना एंगल बन रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड, ठीक है। आपको उसका टोटल का फेंस बताना है, बिल्कुल। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें पहले यहाँ गिवन है, वो देखते हैं पहले गिवन क्या है हमारे पास। हमें गिवन जो शेप गिवन आपके पास है ना, ठीक है, ए पी बी ऐसे बना दो ऊपर, इसका मतलब आर्क होता है इस सेमी सर्कल। एक्चुअल में से करो, आर्क हटाओ, ये ए पी बी ओ इस सेमी सर्कल। हमारे पास ये सेमी सर्कल गिवन हमारे पास है, इसके अंदर एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है। और हमें एक और चीज गिवन है, डायमीटर। डायमीटर इज 70 मीटर। तो रेडियस कितनी आपकी होने वाली है, रेडियस इज 70/2 इज गोइंग टू 35 मीटर। ये हमें मिल चुका है। और एंगल हमें गिवन है पी ए बी इज इक्वल्स टू वट, 30 डिग्री। ठीक है, हमें ये सब चीज गिवन हमने लिख दिया है। अब हम पहला पार्ट ट्राई करते हैं, हमें इस एंगल का पता करना है, किस एंगल का, पी ओ ए। तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पी ओ ए। अब अगर हम सोचे कि पी ओ ए को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो अगर मुझे इस एंगल का पता करना है कि ये एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, तो वो कैसे आपको पता लगेगा। अगर आपको ये चीज पता हो, क्या चीज, अगर तो आपको यहाँ का एंगल पता हो, ये एंगल कितना बन रहा है, तब भी आप इस चीज को पता कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको क्या चीज पता हो, यहाँ का आपको एरिया पता हो, तब भी आप इस चीज को पता कर सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर हम देखें ये एक्चुअल में है क्या, अगर हम पहले क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया हम कहीं से हमें पता लग जाए,
बट वो तो कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि एरिया पता लग जाए, ताकि हम फिर जो हमारे पास एरिया वाला फॉर्मूला था उसके इक्वल टू में रख के वहाँ थीटा फाइंड कर दे। एक क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, या फिर आपको इसकी लेंथ पता हो, बट वो चीज़ पता नहीं है। तो सिंपल तरीका देखते हैं, ऐसा कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये ओ क्या है, ये सेंटर ही तो है, लिख दो सिंस ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर है, इट मीन्स ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस आपके पास है। सो ओ ए इज इक्वल्स टू वट, इक्वल्स टू ओ पी, दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस आपके पास है, बिल्कुल सही, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख दो, सेम सर्कल। ठीक, ये हो गया। अब देखो, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस, तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होगी, आपको दिख रहा होगा सब सब कि अगर आपके पास किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड सेम हो, तो उसमें जो आपके एंगल बनते हैं ना, उनके सामने वाले एंगल वो आपके सेम होते हैं, अपोजिट एंगल सबके सेम होते हैं। और अगर एंगल सेम होगा, आपकी साइड आपकी सेम होती है, तो कह सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, होता है ना ये चीज आपके पास। तो यहाँ भी कितना बन रहा है आपके पास, यहाँ भी बनेगा 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं देयर फोर एंगल ए पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ लगाएंगे क्या चीज, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ ए पी, ओ ए पी प्लस एंगल जो पीछे लिखा था हमने ए पी यू बस टू 180। एंगल ए ओ पी में पता नहीं है, पता करना ये दोनों आपके पास कितने थे, दोनों 30 आपके पास है, 30 30 60। तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 180 माइनस 60 इज गोइंग टू वट 120। आपका एंगल हो गया ए ओ पी इक्वल्स टू कितना आपका मिल गया, ये मिल गया 120। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड। अगर आपको पूरे लैंड के पीस को अगर आपको फेंस करना है, तो कितनी वायर की लेंथ आपको लगती है वो आपको पता करना है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो एक आपको ये दिख रहा होगा सेमी सर्कल, यानी इसका सर्कमफ्रेंस आपका होता है कितना, पाई आर होता है, पता है आपको पहले से। और साथ में आप इस डायमीटर को जोड़ दोगे तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड। ठीक है, हम इस बाहर वाले की बात करनी है फिलहाल, अंदर वाली बात नहीं करनी है। तो ठीक है, लेंथ ऑफ फेंस नीडेड फॉर एंटायर पीस ऑफ लैंड कितना आपका होने वाला है, यह आपका होगा पाई आर प्लस डायमीटर। तो पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस ये कितना आपका होगा, ये आपका 70/2 आपका होने वाला है। डायमीटर कितना आपका है, डायमीटर आपका पहले से 70 आपके पास है, तो ये कट रहा है आपके पास 11 टाइम्स, ये कट रहा है 10 टाइम्स। तो ये आपका होने वाला है 11 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 70। ठीक है, 180 मीटर आपका ये आंसर आने वाला है। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको ट्राई करना है आपको। अब इसका सी पार्ट, जो हमारा सी क्वेश्चन है, उसका पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड। तो पहले मैंगो ट्री कहाँ प्लांट किए वो देखो, इन द पार्ट फर्स्ट ही प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री कहाँ पर प्लांट किए गए, पहले पार्ट पर मैंगो ट्री प्लांट किए गए, यानी यहाँ पर। तो आपको ये दिख रहा हो हमने हमने जो भी क्वेश्चन ट्राई किया, हमने हर बार
सेक्टर की मतलब बात की भी, तो जितने भी क्वेश्चन थे कहीं पर सेगमेंट नहीं आया था, पर लेट मी चेक, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, हर जगह हमने सेक्टर लगा दिया, वैसे मिस्टेक तो नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर हमें सेगमेंट की बात करनी है, ठीक है, सेगमेंट ये पार्ट, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो बात करेंगे क्या, माइनस हमें ये निकालना है, ठीक है, निकालना क्या हमें, एरिया इन विच सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड, तो हमें ये चीज़ निकालना है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं एंगल की, पहले हमें पता करना पड़ेगा एंगल कितना बन रहा है। देखो ये हमारे पास है, हमें ये तो नोन है कितना, इन्होंने फाइंड कर दिया था, कितना हमारे पास आया था ये, आई थिंक ये आया था 120, ठीक है। तो हमें पहले पता करना है यहाँ कितना एंगल बन रहा है, तो पहले हम फाइंड करेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय दी, किस वाले, जो आपके पास ये वाला है मैंगो वाली जो सैपलिंग है, उसकी जो आर्क है कितना एंगल बना रही है, पहले वो पता करना है। एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ व्हाट, आर्क ऑफ मैंगो सैपलिंग, वो कितना आपका होगा, 180 में से माइनस कर दोगे उसका जो पहले आपका एंगल था, यानी ये वाला एओपी, एंगल एओपी जो कि आपका था 60 डिग्री, 120 डिग्री, तो कितना आपका आ गया, आपका 60 आपका आ गया। तो हम बात करेंगे हेयर थीटा इक्वल्स टू, कितना मानेंगे 60 डिग्री मानने वाले हैं, ठीक है। अब फाइंड करते हैं एरिया, तो ये आपका कितना होगा, ये होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, देखो ये वाला फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा में ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आप लोग चाहे किसी और मेथड से भी कर सकते हो, अगर आपको कोई और किसी और, क्योंकि इसको करने की और भी अप्रोच हो सकती है, तो उससे आप ट्राई कर सकते हो। 60 अपॉन 360 22/7, ये आपका है 70/2 इंटू 70/2। देखो वरना आप एक और चीज कर सकते हो, करना चाहो अगर आर स्क्वायर कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन कर लो पहले, यहाँ आर स्क्वायर कॉमन कर रहा हूँ मैं, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, तो कितना आपका होगा, इसको अगले पेज में करते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले आर की वैल्यू, आर कितना हमारे पास है 70/2 इंटू 70/2, तो यहाँ पर क्या करूँ, जब आपके पास ये थीटा कितना आपके पास है, ये आपके पास है 60 अपॉन 360, पाई को आप ना एज इट इज पाई आप रहने दो, क्योंकि कैलकुलेशन काफी टफ बनती है, आपको दिख रही है तो पाई को पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1/2 साइन 60, इसको फर्दर सॉल्व करोगे 35 इंटू 35, ये कटेगा 1/6, तो पाई अपॉन 6 आपका आने वाला है, यहाँ पर आपका 1/2 और साइन 60 आपका होता है √3/2, तो आपका ये आ गया 35 मल्टीप्लाई 35। अब देखो पाई की ना वैल्यू आप क्या कर दो, डायरेक्ट 3.14 पुट कर दो, क्योंकि अगर आप वैसे पुट करोगे तो कैलकुलेशन में काफी एरर होने के चांस बढ़ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो पहले से स्टैंडर्ड वैल्यूज है उनको ले रहे हैं वैल्यूज को, √3 की वैल्यू आपको पहले से पता नहीं चाहिए, 1.732 तक होते हैं, केवल 3 तक रहेंगे, केवल 2 डेसिमल यहाँ 2 डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 4 आपका आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 60 कितना आपका होता है, √3/2 आपका होता है, ठीक। अब देखो इन दो की मल्टीप्लाई तो हमारे पास आता है 1225 आता है मल्टीप्लाई करके। अब जब 314 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये तो ऊपर नंबर छोटा है, तो यानी 0.65 जा 30, बच गया 1, कैरी चलेगा 14, 6 2 जा 12, बच गया 2, हमें आगे से मतलब केवल 2 निकालेंगे, 2 नंबर केवल सफिशिएंट है, 2 नंबर। वैसे यहाँ देखो पहले 0, 17 4 4 जा 16, कितना बच गया 1 बच गया, यानी वो 13 बन गया आपके पास। तो आपके पास क्या होगा 4 3 जा 12, एक 1 बच गया, छोड़ो उसको, हमें इतने से हमारा काम होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा आ गया 1225
मल्टीप्लाई, अब जो इन दो का जो डिफरेंस करोगे, कितना आपका डिफरेंस आने वाला है इन दो का, तो वो आपका आने वाला है 0.09। ठीक है, अब आप इन दो की मल्टीप्लाई कर दो, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 सा 45, बच गया 4 कैरी चला गया वहाँ पर। ठीक है, तो 9 2 सा 18, 18 प्लस 4 कितना आपका होता है 22, तो यहाँ 2 यहाँ कैरी 2 चला गया, 9 2 सा 18, 19 20। ठीक है, 9 2 सा 18, 19 20, जीरो का जीरो यहाँ चलेगा 2 आपके पास, 9 1 9, 10 11, दो कैरी आपका आ गया, और यहाँ दो डेसिमल है तो यहाँ दो डेसिमल लगा दो, तो आपका आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। तो लगभग ये आपका अप्रोक्स आंसर मान लो। ठीक है, 110.25 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आने वाला है इसका। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, अगर आप वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पर तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा इसमें एक और पार्ट बचा हुआ है, उसको देखते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। अब यहाँ पर आपको करना क्या, आपको जो रीजन थर्ड है ना, ये इसकी फेंसिंग बतानी है। एक तो आप ये निकालोगे, इसको ट्राई करते हैं। पेरीमीटर या फिर फेंसिंग, फेंसिंग फॉर रीजन 3। रीजन 3 तो कितना आपका होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको, वहाँ मुझे थीटा पहले से पता है ना, वहाँ के लिए थीटा पहले से पता है आपको, यहाँ का थीटा पहले से पता है 120 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या चीज़, 120/360 2πr, प्लस प्लस क्या, प्लस हम इसको जोड़ेंगे इस पार्ट। अब इसको निकालोगे कैसे, ठीक है, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, उसको निकालोगे कैसे। ठीक है, तो वो इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको ना, कैसे निकालोगे। ये देखो, हमें ये चीज़ पता है यहाँ कितना बनता है, 90 बनता है, ये प्रॉपर्टी आपके पास है। जो भी आपका ट्राइंगल सेमी सर्कल के अंदर बनता है, वहाँ एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है 90 बनता है। तो अगर ये 90 आपके पास है और ये पता है हमें, ये पता है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है आपके पास। देखो, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये बेस है आपका हाइपोटेनियस है, तो लगा दो साइन 60, सॉरी साइन 30, बेस नॉट नॉट साइन, बेस तो आपका वो है ना, तो आप कॉस लगाओ, कॉस क्या करोगे, कॉस लगाओगे, कॉस 30 इक्वल्स टू क्या होता है बस, कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस को मैं फिलहाल बी मान लेता हूँ, हाइपोटेनियस आपके पास कितना हो गया 70, और कॉस 30 कितना आपका होता है √3/2, तो इसको उधर ले जाओगे, √3/2 तुम डायरेक्ट कह सकते हैं, √3/2 मल्टीप्लाई बाय 70, तो बी कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया √3 × 35, तो आपका ये बी आपको मिल चुका है। तो यानी ये पार्ट, इसको मैं डायरेक्ट वहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, √3 × 35, √3 × 35, ये कटता है ऐसे कितनी बार, ये कटता है 3 टाइम्स आपके पास, 2/3। यहाँ पर ही पाई की वैल्यू को हमें रहने दो फिलहाल, इसको हम पाई रहने देते हैं। आर कितना हमारे पास है, वैसे आप यहाँ पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई इशू नहीं हो रहा था, तो पुट कर लो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 70/2, तो 2 से 2 कट गया आपका, यहाँ पर कट गया 10 टाइम्स, तो यहाँ तो आपका एज इट इज चल रहा था, तो यहाँ पर आ गया 220/3 प्लस √3 × 35। ठीक है, तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, बाकी आप यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करना। ठीक है, इसको आप यहाँ से आगे सॉल्व करना, तो इसका आंसर बताना, आपको इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आपका आ रहा है। मे भी अगर कहीं एरर हुई हो तो बताना, ठीक है, हो सकता है कहीं एरर हुई हो। ठीक है, प्रॉब्लम ये कि बैटरी यहाँ बैकअप कम बचा मेरे पास, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा स्पीड में कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। तो फिलहाल इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आने वाले लेक्चर में उनको डिस्कस करने वाले हैं, और जल्दी हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जहां पर एक और चैप्टर के ढेर सारे प्रीवियस क्वेश्चन लाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे जो हमने करवाए नहीं है, तो इनको आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टिल देन गुड बाय, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो में।